आज से कुछ महीने पहले अदानी कुछ दिनों के लिए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हालांकि उसके बाद वो तीसरे पैदान पे फिसल गए थे। उनकी संपत्ति 127 बिलियन डॉलर थी। अदानी के शेयर प्राइस 2 सालों में 100 रुपए से सीधे 3500 रुपए तक बढ़ गए थे। माना जा रहा था कि अदानी कुछ महीनों में ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हैं, लेकिन एक ड्राइवर की वजह से उनका आलीशान बहुमंजिला साम्राज्य धराशायी हो गया। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आखिर ये ड्राइवर है कौन? ये जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गौतम अडानी अब तो फोर्ब्स के टॉप 20 रिच लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं। साथ साथ उनसे एशिया का रिचेस्ट पर्सन का खिताब भी छीन लिया गया है। फिलहाल मुकेश अंबानी ने अपना नंबर 1 का स्थान वापस हासिल कर लिया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि इन सब तबाही के पीछे एक मामूली सा फाइल है जिसे हिंडनबर्ग रिसर्च नामक फर्म ने पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अदानी कई इलीगल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्सेस को बचाने के लिए और अपने इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए। इस रिपोर्ट के आने के बाद ही अडानी के स्टॉक प्राइस में तबाही मच गई। पूरी दुनिया में ऐसा लगभग पहली बार हो रहा था। तो इसी रिसर्च पेपर से नाम आता है नेथन एंडरसन का। That Hindenburg Research has published a report on January 24, 2023 without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. जो कि कभी एक एम्बुलेंस का ड्राइवर था। आज से 5 साल पहले तक नेथन एंडरसन को शायद ही कोई जानता था। वो पहले मैनहट्टन के एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे जिसका रेंट वो मुश्किल से ही अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन हमेशा से ही नेथन के पास एक खास और गिफ्टेड खूबी थी। वो किसी भी चोरी, करप्शन या फिर कॉरपोरेट फ्रॉड के बारे में पता लगा लेते थे। वो लगभग सही प्रिडिक्शन लगा लेते थे कि कौन सी कंपनी किस तरह का घोटाला और कहां पर वो बेईमानी कर रही है। अपने इसी खूबी के कारण उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक रिसर्च फर्म की शुरुआत की और ये अब तक कई बड़े बड़े कंपनीज के फ्रॉड को सामने ला चुके हैं। नेथन एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन के बाद वे एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करने लगे और वो फिर इजराइल में एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में भी काम कर चुके हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में काम करते हुए उन्होंने एक और खास खूबी सीखी और वो था एक्सट्रीम प्रेशर और डेंजरस कंडीशन में भी शांति से काम करना। नेथन एंडरसन ने जिसके बाद 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की थी। इस कंपनी का उद्देश्य था कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो रहे फ्रॉडलेंट और इलिसिट एक्टिविटी को पकड़ना। इस कंपनी का नाम जर्मन पैसेंजर एयरशिप हिंडनबर्ग के नाम पर रखा गया था, जो सन 1937 में अमेरिका में दुर्घटना का शिकार हो गया था। अब ये जानकर चौंक जाएंगे कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट जिसने अडानी को धराशायी किया है, इस फर्म में सिर्फ और सिर्फ 8-9 कर्मचारी ही काम करते हैं और इन्होंने अब तक 20 से 25 कंपनियों को अपना टारगेट में ले चुके हैं। उनके टारगेट में एलोन मस्क जैसे बड़े बड़े हस्तियां भी रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी निकोला की भी पोल खोली थी, जिसके बाद निकोला का स्टॉक प्राइस 34 बिलियन से गिरकर 1.34 बिलियन डॉलर पे आ गया था। नेथन एंडरसन हैरी मार्कोपोलिस को अपना मेंटोर मानते हैं। मार्कोपोलिस ने बर्नार्ड मैडॉफ के फ्रॉड को सामने लाया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी का मार्केट लॉस 125 बिलियन डॉलर को पार कर चुका है। ये सचमुच हैरान करने वाली बात है कि एक व्यक्ति जो कभी एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसने अडानी की इतने बड़े साम्राज्य को ढहा दिया, वो भी 8 से 9 लोगों की टीम के साथ। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि अडानी का शेयर 80% तक गिर सकता है। वो तो आगे ही पता चलेगा। तो आज के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखिए।